कर लूटा है। किसी को सामने जलवा दिखाकर लूटा है। किसी को तान वंशी की सुना कर लूटा है। किसी को सामने जलवा दिखाकर लूटा है। किसी को तान वंशी की सुना के लूटा है। वो नजरें मिलाकर दिल जिगर से पार करते हैं। वो नजरें मिलाकर दिल जिगर से पार करते हैं। ये एक तीर से दो शिकार करते हैं। अदाए आए है अदाए आए है अदाए नाज से पागल बनाकर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। मानो तो इनसे दिल लगा कर देख लो सखियों। मेरी न मानो तो इनसे दिल लगा कर देख लो सखियों। जो हो तकदीर तेज तो आजमा कर देख लो सखियों। कलेजे पे जरा तीर खा कर देख लो सखियों। जो दिल आए है जो दिल आए है जो दिल इनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी हाय हाय ये टेढ़ी हाय हाय ये टेढ़ी टेढ़ी चुटवन
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपा करो अवसरव। महावीर शरीर में तेज भरो संयमी बुद्धि निकाम यथा निरुभय विचरण भूमंडल अनंत श्री विभूषित जगतर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान मेरे प्रिय समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, रसिक जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी यहाँ पर विराजमान ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। कल भगवान राम का अवतार हुआ था, आज उनकी
कुछ चर्चाएं, मंगलमयी कथाएं हम लोग श्रवण करेंगे। आओ गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ करके गुरुजी के यहाँ से जब लौटे हैं भगवान, उधर विश्वामित्र जी जो अपनी साधना में सफलता नहीं पा सके, अपने बल पर सफलता पाना चाहते थे। और जब तक अपना बल रहता है, जब तक गजबल अपनो बरत्यो ने कसर्यो नहीं काम है। राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़्यो न कोई। विश्वामित्र जी अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर इन विकारों को मारना चाहते थे। किन विकारों को? विश्वामित्र जी की साधना के आसपास सुबाहु, मारीच और ताड़का। ताड़का है वासना, सुबाहु है द्वेष और मारीच है राग। साधक अपने बल पर इनको मारने की कोशिश करे तो करोड़ों जन्म बीत सकते हैं, लेकिन वह मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया जब से जीव जन्मा है, इसका संसार में प्राकट्य हुआ, ये इसी के साथ पैदा हुए। और भैया इन दैत्यों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनके पास में संजीवनी विद्या है। तुम दुर्गुणों को मारने का प्रयास करोगे, वो संजीवनी विद्या से उन्हें बार बार जिलाएंगे। तुम मारते रहो वो जीते रहे, तो मारते रहो वो जीते रहे, कोई अंत आने वाला। तब जब देखा विश्वामित्र जी ने कि मेरे बस की बात नहीं है, तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब मेरे बस की बात नहीं है। पता है द्रौपदी ने जब तक अपना बल प्रयोग किया, भगवान बैठे बैठे देखते रहे, है ना। लेकिन जब उसने अपने हाथ छोड़ दिए और ऊपर कर दिए, तब भगवान को 1 सेकंड वहां पहुंचने में न लगे, है ना। विश्वामित्र अपने बल पर साधना कर रहे थे, तो जब जब साधना को बैठे तभी सुबाहु, ताड़का, मारीच। उस विश्वामित्र की बात छोड़ो, तुम सभी विश्वामित्र हो। जब जब तुम भजन पे बैठोगे तब तब वासना आएगी, ताड़का आएगी, और क्या करती है? हवन कुंड में गंदी गंदी चीजें डालती है, हड्डियां। बैठोगे तभी तभी गंदगी आएगी इस दिमाग में, वासना तुम्हारे हवन कुंड में गंदगी डालेगी। जब तुम संसार के प्रपंच में लगे रहोगे
तब तक भले ही दिमाग में कोई गंदी बात आवे आवे न आवे, लेकिन जब तुम अच्छे काम पर बैठोगे तो जरूर आएगी। क्योंकि ताड़का, ये वासना नहीं चाहती कि तुम साधना करो, नहीं चाहती कि तुम धर्म करो, नहीं चाहती कि तुम योग करो, नहीं चाहती है कि वो तुम भक्ति करो। क्यों? क्योंकि यदि भक्ति को तुमने पा लिया तो फिर वासना को मरना पड़ेगा, और अपनी मौत कौन चाहता है? अपनी मौत कोई चाहता नहीं है। तो उसकी दम जब तक रहेगी, ताकत तब तक रहेगी जब तक, तो वो तुम्हें इस साधना में सफल होने नहीं देगी। इसके लिए क्या चाहिए? परमात्मा का सहारा, ईश्वर का सहारा। तो विश्वामित्र जी बड़े कोई छोटे मोटे साधक नहीं थे, उस समय के पूरे विश्व के माननीय साधक थे। तीन ही उस समय के महापुरुष थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जनक। उस युग में और उस समय पूरे विश्व में ये तीन महापुरुष माने हुए महापुरुष थे। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से एक अलग स्वर्ग लोक का निर्माण कर दिया था, एक दूसरी धरती बना दी। तो कोई छोटे मोटे तो रहे नहीं होंगे। उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ईश्वर का अवतार कहाँ हुआ है, उसे मैं बुलाऊं अपनी मदद के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो तो धरती पे दशरथ के यहीं आ गए हैं। और अब दुविधा ये हुई कि दशरथ के जो गुरु है ना, वशिष्ठ, उनसे विश्वामित्र जी की कुछ चल रही थी। अब वशिष्ठ जी के चेला के यहाँ भीख मांगवे के लिए, भगवान ने मांगवे के लिए जाए तो कैसे जाए? दुश्मनी चल रही थी। लेकिन भगवान भी ऐसी जगह आया विश्वामित्र के अहंकार को चूर करने के लिए कि जब तक तेरा अहंकार चूर नहीं होगा तब तक मैं भी तुझे मिलने वाला नहीं हूं। और वशिष्ठ के चेला के आगे जाकर के जब भीख मांगेगा विश्वामित्र, तभी तो अहंकार चूर होगा। तब विश्वामित्र जी दशरथ के दरवाजे पहुंचे हैं और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि मैं जाचन आयहूं नृपतो ही, मैं राजन तुमसे कुछ मांगने आया हूं। अब दशरथ तो गदगद हो गए कि मेरे दरवाजे पर विश्वामित्र जैसा अद्वितीय ऋषि महामुनि मेरे दरवाजे आया है। मैं तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। लेकिन भैया हमारी मानसिक वृत्तियां हमेशा लालची रहती हैं। लोभ या लालच से ग्रसित रहती हैं। फिर हमारी तो छोड़ो भैया, दशरथ तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। अब ये संत को देख करके खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनके स्वार्थ पर चोट नहीं पड़ रही तब तक। ठीक है महाराज, जो आज्ञा होगी सोई करूंगा, आप एक बार आदेश करो, मुझे सेवा का मौका दो। हजारों बातें दशरथ जी ने कही, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुमसे राम और लखन चाहता हूं, सब स्तुति धरी की धरी रह गई। वही दशरथ एकदम बोला, कहे ब्राह्मण जरा सोच समझ के तो मांगा होता, तुम पे तो मांगना भी नहीं आता। विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी, चौपाई के भाव को समझिए। विप्र माने है ब्राह्मण, तुमने विचार करके वचन नहीं कहे, इसका मतलब बिना विचार ही बोल रहे हो, मतलब बिना बुद्धि के वचनों का प्रयोग कर रहे हो।
क्या मांगना चाहिए क्या मांगना नहीं चाहिए ये भी तुमको नहीं आता। और अभी क्या कह रहे थे, अब तो आदेश करो। जब तक व्यक्ति के स्वार्थ पर चोट नहीं पड़ रही है तब तक वो व्यक्ति अलग है, और जब स्वार्थ पर चोट पड़ती है ना, और दशरथ का स्वार्थ तो राम और लखन है। बोले तुमने धरती मांगी होती, जमीन मांगी होती, तुमने ये सब मांगा होता, तब विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी ऋषि होने से पहले राजा था, ये सब चीजें तो मैं छोड़ के आया हूं, फिर मैं ये क्यों मांगने आया होता। विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे, वो राजपाट छोड़ करके ऋषि बने, संत बने। बोले यदि मुझे इस जमीन और धरती की जरूरत होती तो मैं अपना राज में ही न रहता, क्यों आता तेरे दरवाजे। इन सब को छोड़ करके आया हूं, जो मुझे चाहिए वो मैंने मांग लिया, राजी हो तो दो और नहीं तो मना कर दो। अब समस्या ये थी दशरथ की कि इस कुल में, इस खानदान में कभी किसी से नाई नहीं की गई। प्राण जाए बरु बचन न जाए। एक बार के लिए दशरथ इस बात पर उतारू हो गए कि मैं मना ही कर दूं, लेकिन एक तरफ कलंक लगता है। मंगन लहन जिनके नाही। विश्वामित्र जी ने उधर ही वशिष्ठ खड़े थे, दशरथ के गुरु, उनसे इशारा किया कि उनको समझाओ। संत इतना लेता है ना तो इतना लौटा के देता है। संत इतना लेता है तो इतना लौटा के देता है, इनको समझाओ। अच्छा, जो जिसका गुरु होता है ना वो चेला की नस जानता है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ घरेलू डॉक्टर होते हैं ना, घरेलू डॉक्टर, तो जो घरेलू डॉक्टर होते हैं वो घर के बच्चों की, आदमियों की, माताओं की तासीर जानते हैं, किसकी कफ तासीर है, इसकी बात तासीर है, इसकी पित्त तासीर है, वो तासीर जानते हैं। तो जो तासीर जानता है उसे दवा, उसकी दवा बहुत जल्दी असर करती है ना, क्योंकि वो तासीर के अनुसार दवा देता है। तो वशिष्ठ जी है ना, वो दशरथ की तासीर जानते हैं। वशिष्ठ जी जानते हैं कि संसार का जीव कुछ पाने के लिए तो कुछ खो सकता है, और जिससे कुछ मिलने की संभावना न दिखती हो वहां वो खोना तो छोड़ो, वहां वो बैठना भी नहीं चाहता। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अपने बच्चों को कमारा ही रखना चाहते हो क्या? दशरथ बोले, यहां शादी की बात कहां से चल पड़ी? तब इशारा किया आंखों से कि बिचौलियां हैं। क्या इरादा है बोलो? एकदम दशरथ जी की जबान पलट गई। बोले, गुरुदेव दो ही भेजूं कि चारों को भेज दूं? राम लखन ही भेजने हैं कि भरत और शत्रुघ्न को भी भेज दूं? तो वशिष्ठ ने कहा कि पहले द्वैन तो दो है, बाद में फिर दो दे देना। अब मना नहीं कर रहे। तो जीव का स्वभाव है, कुछ भी इनसे बात कहो। मैं पहले आता था इन गांवों में, कई सालों पहले फेरियां शुरू कराता था, फेरियां, प्रभात फेरी, राम नाम का कीर्तन गाते हुए। तो सबसे पहले हम कहते कि भैया परिक्रमा शुरू कर दे और राम नाम कीर्तन करते हुए सब। बोले क्या फायदा? बोले क्यों, क्या फायदा है? मतलब क्या? मतलब बिना फायदा के वो एक भी काम करना नहीं चाहते। लेकिन प्यारे हो, कहना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन तुम कहो तो कह दूं। बोलो, कह दूं?
ये जो वासना है ना, ताड़का, ये माया तुम पे बहुत ऐसे काम करवा रही है जिन्हें तुम नहीं चाहते हो और जिनसे कोई फायदा नहीं है, एक भी फायदा नहीं है जिनसे। वो काम तुम पे दिन और रात करवा रही है। लेकिन संत कोई कहे कि जा काम में कर लियो भैया, बोले फायदा का होगा, उसे फायदा पूछते हो। लेकिन तुम पे जो ताड़े का जो वासना काम करवा रही है, तासे तुमने कभी नहीं पूछी। गुटका तुम पे को खवा रहा है, कौन खिला रहा है तुम्हें गुटका, बीड़ी, तमाकू, शराब? तुम्हारे बापों ने तो किसी के बाप ने नहीं कहा होगा, मैं दावा कर सकता हूं। किसी की मां ने ये नहीं कहा होगा कि बेटा गुटखा खा ले। नहीं हो तो कोई हाथ खड़ा कर दे कि मेरी मां ने मुझे कहा कि गुटखा खा ले। चाहे वो खुद खाती हो भले ही, लेकिन कभी अपनी औलाद को ये नहीं कह सकती बेटा गुटखा खा ले। जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हें मैं पूछ लूं क्या फायदा? कोई उत्तर है? नुकसान पूछो तो मैं गिना दूं तुम्हें, एक नहीं 100। फायदा तुम एक भी मुझे गिना दो। तो तुम पे चोरी छुपे ये वासना यानी क्या क्या करवा रही है तुमको पता भी नहीं है। और अच्छे काम में सबसे पहले प्रश्न करते हो, रहने दो तो का फायदा याद है, कछु ना है रहो, जाते कछु ना है रहो, फेरी ते या भगवान के नाम ते हैं, और जिनते सब कछु है रहो है, जिन तुम खा रहे हो, डकार रहे हो, जिनते सब कछु हो गई। तो वासना ऐसे काम करवा रही है जिन्हें तुम चाहते भी नहीं हो और जिनके लिए तुमसे किसी ने कहा भी नहीं है, और जिन कर्मों को तुम्हारे खानदान वाले, कुनबा वाले पसंद भी नहीं करते, लेकिन वहां तुम प्रश्न भी नहीं कर सकते। जो खिला रहा है पहले तुम्हें दिखता नहीं है, वो जो खिला रहा है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। कोई ऐसा भूत बैठा है हृदय स्थितेन, हृदय में स्थित, वो जैसा जैसा कहता है तुम वही करते हो। फिर न माँ की सुनो, न बाप की, न बच्ची की, न बच्चा की, न पत्नी की, है ना? फिर वही करते हो। वो भूत ही तो है वासना। जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। जानते सब हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन नहीं निठ रही, और जानते हो कि ये सब करना अच्छा है पर नहीं हो रहा, क्योंकि वो वासना है ना भीतर बैठी है, उसके चक्कर में हो फंसे भाई, लपेटा में आ जाते नहीं। और जो बड़ी बड़ी नदियां रहती है ना उसमें भंवर पड़ जाता है, तो उस भंवर के इधर उधर नहा लो तो कोई बात नहीं, निकल के पार पे पहुंच जाओगे। और यदि वह भंवर में पहुंच गए हैं, कोई फंसे होगा एक आध कब? अच्छा, उसमें वो ऐसा, फिर उसके हाथ पांव काम नहीं करते, और छोटे मोटे अच्छे तैरा कोशिशें उनकी फेल हो जाती हैं, और बस फिर वो भंवर घुमाता है, और जैसे वो घुमाता है वैसे ही वो घूमता है, और वो भंवर ऊपर नहीं फेंकता, भंवर नीचे ले जाता है ना? माया की चकिया कोई तुम लोगों को नहीं आता है ना, तुम तो वैसे ही मुँह जैसे रोटी राम हो, आता है न? करो क्यों न, जरूर देख ले
नगर को माया कुआ हो जा तो ऐसे कटर चलाएंगे मोड़े को है? ये कितना अच्छा गाती है मेरी मैया, है ना। माया वाह वाह वाह। तो बामे यदि चकिया में दानो चलेगो तो चलेगो, है ना। एक आध बच जाता है। कौन बच जाता है, हैं? अच्छा, कीली के डेंगे जो रहेगा। वेदांती लोग भी यहाँ बैठे हैं। कीली है आधार, और आधार अधिष्ठान वेदांत में परमात्मा को कहते हैं। और जो आधार और अधिष्ठान के किनारे जो जीव बना रहा वो चकिया से भी बच सकता है। और यदि कीली से हटा, अधिष्ठान यानी आधार से हटा तो कटा है। क्यों भैया? कीली पकड़ के रखो, परमात्मा को पकड़ के रखो, सदगुरु को पकड़ के रखो, बच जाओगे। नहीं तो कोई पैसे मत जाइयो, कोई ओ माया की दो पाटन के बीच में साबित वचन को। तो वो जो भमर है ना, उसमें फिर हाथ पांव काम नहीं करते, फिर वो जैसे बहाना चाहता है वह व्यक्ति वैसे बहता है। तो ये माया का भंवर, वासना का भंवर, राग का भंवर, द्वेष का भंवर, ये भंवर ही तो है। और इनके लपेटा में आ गए तो भैया परमात्मा ही बचा सकता है ना। भगवान को मांगला है विश्वामित्र। जैसे ही आश्रम के पास पहुंचे, ताड़का एकदम चली आई। बोलो आंधी सी आ रही थी, आंधी सी। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे इसने बहुत परेशान किया है भगवान, आप कृपा करो। तो एक ही बाण प्राण मारीच को नहीं मारा, भगवान ने बाण बदल दिया। जैसे तुम्हारे पास भी दो तरह की गोलियां होती है ना बंदूक में, एक छर्रा वाली और एक वो भम्मकला वाली। वो पार हो जाती है पीछे से, आगे से थोड़ी कुछ है कि पीछे से क्या कर देती है, वो भम्मकला कहते हैं। तो एक छर्रा वाली होती है ना, जिससे छर्रा छर्रा लगते आदमी घायल होता है, मरता है ना। ऐसे ही अब जैसा तुम चाहते हो वैसी गोली प्रयोग कर ले, तो सही भगवान ने किया। अब वे जो दोनों मारीच और नहीं सुबाहु और ताड़का, इन दोनों को तो सुबड़ा साफ कर दिया। आए मारीच, इनके लिए बाण बदल दिया बिना नोक का, यानी छर्रा वाली गोली, मरे न है। ऐसा क्यों करो भैया? ये मारीच का कोई फूफा लगत हो का, के ताऊ हो, के चाचा हो, के मामा हो। मामा था वैसे, है ना, मारीच मामा कहते हैं ना, पर राम को ना हो। कौन को? रावण को। वैसे मामा तो हथियो बेचारो काऊ को है ना। रावण सोची चलो मामा है मत मारो। वैसे मामा तो ज्यादा मारे ही जाते हैं, चाहे वो शकुनी हो
चाहे कंसो है मामा तो बेचाए ये मारी चीज बेचारो मारे ही गया, लेकिन इस समय नहीं मारा भगवान ने, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भैया द्वेष को इसलिए मार दिया कि द्वेष में से कुछ बनता नहीं है, लेकिन मारीच माने राग, राग में से कुछ बन जाता है। राग जो होता है ना, वो होता है संसार से किया हुआ प्रेम। लेकिन संसार से प्रेम है तब तक तो राग है, और वही प्रेम परमात्मा से लग जाए तो राग नहीं, फिर वो अनुराग हो जाता है। इसलिए मारा नहीं, उस राग में से अनुराग बनवा लिया। क्यों भैया? तो माजा वो बर्तन बिक भैया आते हैं ना पहले, पीतल के, सिल्वर के, स्टील के, है ना? अब तो आते नहीं होंगे, अब वो आते हैं। तो तुम्हारी मिट्टी की हड़िया फूट जाए तो बर्तन बाप बदल लेगो? नहीं बदलेगा, काहे? और पीतल की फूट जाए तो हाल बदल लो, तो कितनी जल्दी करिए आओ। क्यों? क्योंकि पीतल को गला करके उसमें से दूसरी कोई वस्तु बन जाएगी, और मिट्टी की फूट जाए तो हा? हम तो बना देंगे, हम बना देंगे बरोसी। मिट्टी की हाड़ी को ऊपर को जो क्या कहते हैं, घाघरो मुंह रहता है ना, मुख, उसे नीचे रखो, बापे बरोसी बना ले। नहीं बनेगी? हाँ? तो फिर काई कह रही तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, ये बात है कि बर्तन वालों नहीं बना पावेगो, हम तुम बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, परमात्मा द्वेष में से कुछ न बना पाया, वासना में से कुछ न बना पाया, राग में से अनुराग बना दिया, लेकिन संत द्वेष में से भी बना देगा और वासना में से भी बना देगा। वासना क्या है? अब मैं वासना में से बनाता हूं, कहो बनाऊं, कहो तो बनाऊं, बनाऊं क्या? रहने दो, बरोसी बनाता हूं, है बना दूं बरोसी। जय भोले। वासना में से हमको बनाना है, तो ध्यान दीजिए, ये ताड़िका रावण की अनुचरी है, और रावण जैसे कहता है वैसा करती है। और वासना कहो बुद्धि में, वासना वासना बुद्धि से तादात्म्य हो जाती है, यानी बुद्धि में ही रहती है वासना। अथवा कहो वासना और बुद्धि एक ही बात है, ठीक है? जब बुद्धि रावण के कहे में चले, संसार के कहे में चले, मोह के कहे में चले, तब तक वह बुद्धि को नाम वासना है, ठीक है? अब तक ये ताड़का, ये बुद्धि रावण के कहे में चल रही है, रहती तो विश्वामित्र के पास है, संतों के पास, और काम कर रही है कौन को? बोलो करो, रावण को। उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का शासन, अनुशासन मानती है, और रहती कहां है? संतों के पास, विश्वामित्र के पास, ठीक है? इसलिए इस पर संत का कोई असर न पड़ा, क्योंकि तन यहां और मन वहां। लेकिन भगवान ने क्या किया?
एकई बान प्राण हरि लीना। मारा नहीं है, उसमें से बना रहे हैं हम। पहले तुमने समझा था कि मार दी ना, मारा नहीं। बाण किस लिए मारा? क्योंकि जब भैया जब किसी धातु में से कुछ बनाना होता है, पीतल में से, लोहे में से, तो उसे थोड़ा सा गर्म करके फिर उस पर चोट मारनी पड़ती है कि नहीं? तुम यहाँ अपने हर की फारी ले जाते हो, वहां से ऐसी और दराती और करछुली और जन क्या क्या बनवा लाते हो ना लोहार पे, है? नहीं बनवा के लाते? हाँ, करता क्या वो, उन्हें गर्म करे फिर उसका चोट देता है ना? तो पहली चोट। एकई बान प्राण हरि लीना। मर गई होती तो आगे की चौपाई नहीं बनती। आगे की चौपाई क्या कह रही है? दीन जाने। मरी नहीं है, वो दीन हो गई चरणों में कि मुझे क्यों मार रहे हो। भगवान ने पूछा तो क्या करूं? बोले मुझे तो काऊ न काऊ की गुलामी करनी, बजाय मारवे के वहां की गुलामी से छुड़ा लो, अपने चरणों की गुलामी दे दो। भगवान ने कहा ठीक है ना, फिर वो आसक्ति नहीं, फिर वो भक्ति बन जाती है साहब। क्यों भैया? वो बरोसी जो होती है उसके नीचे जो लगाते हैं वो फूटी हुई हाड़ी का ऊपर का मुंह, जिसे क्या घाघरो ही कहते हैं तुम लोग, घाघरो। तो उसको जब तुम लगाती हो तो बरोसी का आधार बन जाती है। वो आधार जिस पर बरोसी टिकती है, यदि वो नहीं हो तो बरोसी लुढ़की लुढ़की फिरेगी, पहले तो बनेगी नहीं। और बनाई लगी तो मैंने लुढ़कने पैदे की, बिना आधार की, बिना घाघरे की, तो टिकेगी नहीं। ऐसे ही वासना में से, इस ताड़िका में से जो गड़बड़ी कर रही थी, जो लुढ़की लुढ़की फिर रही थी, उसे परमात्मा का आधार बन गया। चरण मिल गए ना, तो फिर वो बुद्धि स्थिर हो गई और आसक्ति नहीं रही, फिर वो बन गई भक्ति। वासना नहीं रही, फिर वो बन गई। तो फूटी हुई हाड़ी में से भी बरोसी का आधार बन सकता है। और सोने, चांदी, लोहा, पीतल, इनमें से तो धातुओं में से कुछ भी बन सकता है। ऐसे ही राग में से तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन संत द्वेष और वासना में से भी कुछ बना सकते हैं।